प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग मस्तिष्क के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्रेन पढ़ेंगे। क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने मस्तिष्क के विषय में, मस्तिष्क की संरचना के विषय में जाना। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि मानव मस्तिष्क, इसके संरचना के विषय में हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था और अभी के क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि मस्तिष्क का कार्य क्या है ना। मस्तिष्क का कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ ब्रेन, है ना बेटा। अब देखो कि ये पहले हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि मानव मस्तिष्क को 3 भाग में बांट दिया गया है, और वो क्या क्या है? अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा है पश्च मस्तिष्क, है ना। अब देखिए कि अग्र मस्तिष्क जो है वो प्रमस्तिष्क और डाइएनसेफ्लॉन, यानी कि सेरिब्रम और डाइएनसेफ्लॉन इसी के अंदर छिपा होता है। जबकि मध्य, तो सेरिब्रम का क्या कार्य है, सेरिब्रम क्या करता है, सारी बातों की चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था। मध्य मस्तिष्क बीच का जो भाग है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सीखा था कि मध्य मस्तिष्क क्या करता है, ताप संतुलन का कार्य करता है ना। और पश्च मस्तिष्क में क्या होता है, पश्च मस्तिष्क सेरिबेलम और मस्तिष्क स्टेम का बना होता है। सेरिबेलम देखो ये है बाबू, और पश्च मस्तिष्क के अंतर्गत पॉन्स वेरुलाई और मेडुला ऑब्लंगेटा आता है। पॉन्स वेरुलाई के तहत क्या होता है, श्वसन की क्रिया का नियंत्रण और समन्वय होता है। मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा क्या होता है, तो रक्तचाप, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई चीजों का नियंत्रण और समन्वय किया जाता है। हार्ट बीट का नियंत्रण और समन्वय किया जाता है। यानी कि ये सब चीज की जानकारी हम लोगों ने पिछले क्लास में ग्रहण किया था। मुख्य रूप से हम लोग जानिए कि मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रण और समन्वय, है ना, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो वो है मानव मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। कंट्रोलिंग का जो काम किया जाता है, कोऑर्डिनेशन का जो कार्य किया जाता है, वो मानव मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर फंक्शन ऑफ ब्रेन क्या है, मानव मस्तिष्क का हमारे शरीर में क्या कार्य है। तो पहला जो इसका देखिए कार्य है, उस पर हम लोग बात करते हैं कि मानव मस्तिष्क का कार्य, मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। किसका है, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके द्वारा अनेक जैव कार्यों का समन्वय और नियंत्रण होता है। कौन कौन से जैव कार्य हैं जिसका नियंत्रण और समन्वय होता है, इन सारी बातों की जानकारी अभी हम लोग ग्रहण करेंगे। आगे है कि मस्तिष्क के प्रमुख कार्य क्या क्या है, सो देख लेते हैं। पहला है आवेग ग्रहण करना,
क्या है बाबू? आवेग ग्रहण करना, टू रिसीव इंपल्सेस। आवेग है क्या? आवेग क्या है? तो आवेग कहते हैं सूचना को या ज्ञान को या नॉलेज कहिए। नॉलेज को, है ना? क्या ज्ञान, क्या सूचना ग्रहण करता है? मस्तिष्क का पहला कार्य है कि आवेग को ग्रहण करना। ये आवेग कहां से ग्रहण करता है, कौन देता है? तो मस्तिष्क सभी संवेदी अंगों। अब संवेदी अंग किसको कहते हैं? संवेदी अंग इंद्रियों को कहते हैं। ये इंद्री क्या है बाबू? तो ये है आंख, कान, नाक, जीभ। ये सब क्या है? ये सब संवेदी अंग है, इंद्री है। इसको हम लोग ज्ञान इंद्री भी कहते हैं। इसके साथ साथ त्वचा भी है, स्किन, स्किन, है ना? तो इन सबसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए ज्ञान इंद्री भी कहते हैं। आंख देखा, सामने बाघ आया। आंख के द्वारा ये सूचना, ये संवेदना किसको दिया गया? ब्रेन को दिया गया है कि सामने बाघ आया। उसके बाद क्या कहता है ब्रेन? पहला काम है सूचना ग्रहण करना। तो आवेग ग्रहण करना, मस्तिष्क सभी संवेदी अंगों से, सभी ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान यानी सूचना, आवेग को ग्रहण करता है। और मस्तिष्क में ही ग्रहण किए गए आवेगों का विश्लेषण भी होता है। कहा जा रहा है यहां पर विश्लेषण भी होता है। जैसे ही आंख के द्वारा सामने बाघ को देखा गया, बाघ सूचना दिया किसको? मस्तिष्क को। और मस्तिष्क उसका विश्लेषण किया कि अगर सामने बाघ है इट मींस ये खतरा है ना? क्या है? खतरा है। अब देखिए वो विश्लेषण कर लिया कि यहां पे खतरा है। बाघ क्या करता है? खा जाता है आदमी को। तो विश्लेषण इसका किया, इसके बाद देखिए क्या कार्य है। दूसरा जो है वो है कि ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया करता है। क्या करता है? आवेगों की अनुक्रिया करता है। क्या अनुक्रिया करता है? क्या होता है अनुक्रिया का मतलब? तो विभिन्न संवेदी अंगों से, विभिन्न ज्ञान इंद्रियों से, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा से, मान लीजिए हम लोग कोई चीज को छूते हैं, गर्म लगता है, त्वचा तुरंत इंफॉर्मेशन करता है किसको? ब्रेन को। ब्रेन उसका विश्लेषण करता है और क्या करता है? तो ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया करता है। क्या? तो जो आवेग मस्तिष्क में पहुंचते हैं बेटा, विश्लेषण के बाद मस्तिष्क उनकी अनुक्रिया के लिए उचित निर्देश निर्गत करता है। बाघ आया सामने से, मस्तिष्क कहता है भागो, और फिर हम क्या करते हैं? तुरंत वहां से 9-2-11 तुरंत भाग खड़ा होते हैं। जैसे ही हाथ सटाए, कोई गर्म पदार्थ पर अगर हाथ टच कर गया, आग से संपर्क में आ गया, तुरंत त्वचा इन्फॉर्म करता है किसको? मस्तिष्क को। मस्तिष्क तुरंत अनुक्रिया करता है विश्लेषण करने के बाद और कहता है हाथ को हटाओ। फट से हम लोग क्या करते हैं? हाथ को उससे अलग कर लेते हैं, अपने आप को उससे अलग कर लेते हैं। तो ये हुआ अनुक्रिया करना। मस्तिष्क द्वारा ये निर्गत आदेश या निर्देश फिर क्या करता है? प्रेरक न्यूरॉनों के द्वारा अभिवाही अंगों, क्या है? अभिवाही अंग, जैसे पेशियों, ग्रंथियों में पहुंचते हैं, ग्लैंड्स में पहुंचते हैं, पेशी में पहुंचते हैं, और अभिवाही अंग इन्हीं निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं, है ना? हाथ हटाए, तुरंत हटा लिए, यानी यहां पर ये अभिवाही अंग इन्हीं निर्देशों के अनुसार कार्य करता है कि मस्तिष्क कह रहा है हाथ हटाइए, सामने देख रहे हैं
कि हमारे टीचर छड़ी लेके आ रहे हैं आग बबूला होकर। इट मीन्स हम क्या किए, होमवर्क पूरा करके नहीं आए। तो उस स्थिति में क्या होता है, ज्ञान इंद्रिय आंख के द्वारा सूचना दी जाती है, किसको, ब्रेन को। ब्रेन कहता है कि आपके टीचर आ रहे हैं, आपके ऊपर गुस्साएंगे या आपको डांट लगेगी, तो ब्रेन कहता है कि आप गलती मान लीजिए, सर आगे से ऐसा नहीं होगा, कल से हम होमवर्क पूरा कर लेंगे। और इस स्थिति में क्या करता है विद्यार्थी, तुरंत कहता है कि सर आज भर छोड़ दीजिए ना, कल से बिल्कुल काम कर लेंगे। तो ये हुआ ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया, है ना, और इसी अविवाही अंग जो भी है उसी निर्देश के अनुसार कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है कि विभिन्न आवेगों का सह संबंधन करना, कोरिलेट करना सारे सूचनाओं को। मस्तिष्क को भिन्न भिन्न संवेदी अंगों से एक साथ कई तरह के आवेग या संकेत प्राप्त होते हैं। कारण, आंख कुछ देखा वो कुछ सूचना दिया, कान से कुछ सुना वो कुछ सूचना दिया, कुछ खाया तो जीभ भी कुछ सूचना दे दिया, कहीं कुछ टच करते हैं तो त्वचा भी कुछ सूचना दे देता है। और अब क्या करता है ब्रेन, उसको कोरिलेट करता है, सहसंबंधित करता है कि पहले कौन सा काम करें, है ना। मस्तिष्क इन आवेगों को, इन सूचनाओं को सहसंबंधित कर विभिन्न शारीरिक कार्यों का क्या करता है, कुशलतापूर्वक समन्वय करता है। कभी कभी देखते हैं कि हम लोग एक साथ बहुत सारा कार्य को कर देते हैं, इधर लिख भी रहे हैं, उधर टीवी भी देख रहे हैं, ऐसा भी होता है ना। दिमाग से कुछ सोच भी रहे हैं, पढ़ने में अगर मन नहीं लग रहा है तो मम्मी खाना पका रही है, क्या रसोई में बना है, जरा उधर भी ध्यान चला गया। तो एक साथ क्या करते हैं कि हम लोग बहुत सारी सूचनाओं का, आवेगों को सहसंबंधित करते हैं, कोरिलेट करते हैं, है ना। अगर मान लीजिए हम कुछ बोल ही रहे हैं और कहीं कोई मच्छर बैठ गया, तो उस स्थिति में मच्छर को भी हटाना और हम जो आपको बता रहे हैं वो भी करना है। तो एक साथ दोनों आवेगों को रिलेट करता है ब्रेन, और उसका उसी के हिसाब से क्या होता है, शारीरिक कार्यों को कुशलतापूर्वक समन्वय भी करता है, कोऑर्डिनेट भी करता है। आगे है कि सूचनाओं का भंडार, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। मानव मस्तिष्क में हम लोगों को बहुत सा चीज जो पढ़े हैं वो भी याद है, दैनिक जीवन में कोई घटना घटी वो भी याद है, परिवारजनों में कोई अगर घटना घटी वो भी याद है ना, अंग्रेजी भी याद है, विज्ञान भी याद है, बायोलॉजी भी याद है, फिजिक्स भी कुछ कुछ याद है। कहने का मतलब बहुत सारा सूचना का भंडारण है, सूचना का भंडार ब्रेन में होता है। किसी व्यक्ति को कभी देखते हैं बहुत दिन बाद मिला, अरे यार तुम तो फलाना हो, हाँ आपसे हम स्टेशन पर मिले थे, आपसे हम वहां पे मिले थे, यानी वो भी रखता है ये। तो सूचनाओं का भंडारण ये भी मस्तिष्क का, एक ब्रेन का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है। मानव मस्तिष्क क्या करता है, मानव मस्तिष्क का यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है बेटा कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं चेतना या ज्ञान के रूप में संचित रहती है। अभी हमने जो आपको पढ़ाया कि मस्तिष्क का क्या कार्य होता है, ये कहां आपका स्टोर हो रहा है, कहां भंडारण हो रहा है, ब्रेन में हो रहा है। और इसी आधार पर फिर हम लोग क्या करते हैं, परीक्षा में
आंसर भी देते हैं, टीचर को आंसर बता पाने में सक्षम होते हैं, किसी को कुछ पढ़ा पाने में सक्षम होते हैं। इसलिए मानव मस्तिष्क को चेतना या ज्ञान का भंडार भी कहा जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछेगा कि चेतना या ज्ञान, नॉलेज का भंडार किसे कहा जाता है? आप क्या जवाब देंगे? आपको जवाब देना है मस्तिष्क। क्या जवाब देंगे? मस्तिष्क, यानी कि ब्रेन को कहा जाता है क्या? चेतना या ज्ञान का भंडार। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज क्या देखा कि मस्तिष्क, ब्रेन का क्या फंक्शन है, मस्तिष्क का क्या कार्य है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड करें तो वो सूचना सबसे पहले आपके तक पहुंच जाए। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।